वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टेट के बारे में पढ़ रहे थे। टेट में नंबर सिस्टम से रिलेटेड लगभग सारे वीडियो हमने डाल दिया था, लेकिन उसमें एक पार्ट छूटा हुआ था। जैसे वो पार्ट क्या था, जैसे क्वेश्चन आता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या हुआ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, जैसे प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों, यही एक टॉपिक बचा हुआ था जिसको आज हम चर्चा कर ले रहे हैं, और फिर जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये छूटा था, जैसे होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है वो इक्वल होता है n+1/2। प्रथम शब्द का मतलब ये होता है कि अगर हम ये कहें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो दोस्तों प्रथम का मतलब ये होता है कि जहां से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या हमारी कहां से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। तो वही कह रहा है कि 1 से लेकर के n तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हीं का हमें योगफल फाइंड करना है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, n+1/2 होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें, ये कहें 1+2+3 एंड सो ऑन +40। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लेते हैं, ये कहें 1+2+3 एंड सो ऑन प्लस अगर हम 50 लेते हैं, इनका अगर हमें योगफल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे दिया है 1 से लेकर के 40 तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हीं का योगफल हमें फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी कहा जा सकता था, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। दोस्तों, इसका योगफल अगर हमें फाइंड करना है तो हम करते क्या हैं, जो लास्ट की संख्या होती है, लास्ट की संख्या क्या है, 40 है। फिर उसमें क्या करते हैं, उस संख्या को और उसमें एक जोड़कर 40 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 41/2। इसका योगफल 1 से लेकर के 40 तक करेंगे तो क्या होगा, 40 गुणे 41/2। हम करते क्या है, लास्ट संख्या ले लेते हैं। जैसे लास्ट संख्या यहाँ पे 40 है तो 40 ले लिया और फिर उसमें एक जोड़ देते हैं। 40 में एक जोड़ेंगे तो 41 बटे क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। यही हो गया 1 से लेकर के 40 तक की संख्याओं का योगफल हो गया। इसी को अगर दूसरे शब्दों में अगर हम बताएं तो ऐसे भी बता सकते हैं। जैसे अगर 1 से लेकर के n तक योगफल फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, n+1/2 हो गया। n की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 दिया है। n के जगह पर हमने 40 रख दिया और फिर n के जगह पे यहाँ 40 रखेंगे तो 40+1/2 हो गया। तो 40+1 करेंगे तो 41 हो गया, नीचे 2 है, बटे 2 हो गया। दोस्तों, इसी को वैसे भी हम समझ सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, जहां तक योगफल हमें फाइंड करना है, लास्ट संख्या ले लीजिए और फिर उसमें एक जोड़ करके दोनों को गुणा कर दीजिए और फिर 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों मिलेगा क्या, 20 दूना 40 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, हमें क्या मिला, 800 क्या मिला, 20 मिला। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर के हमें 50 तक योगफल फाइंड करना है। n की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 दिया है। अब n की जगह पर जब हम 50 रखेंगे तो मिलेगा क्या, अब हमने 50 रख दिया और n की जगह पे 50 रखेंगे, 50+1 करेंगे तो हमें 51 मिलेगा और बटी क्या हो गया, 2 हो गया। दोस्तों, इसी को ऐसे भी समझ सकते हैं। आप क्या करिए, लास्ट वाली संख्या ले लीजिए और फिर उसमें क्या करिए, एक जोड़ दीजिए और फिर गुणा करके 2 से भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या मिलेगा, ये 25 मिल गया। अब गुणा करेंगे, 25 एक कम 25 हो गया और फिर 25 5 125 और 2 127, इसका योगफल निकल गया 1275 के बराबर हो गया। अब दूसरा हमें क्या मिलता है, दूसरे ट्रिक को अगर हम कहें तो दूसरा ट्रिक हमारे क्या मिलता है। दोस्तों, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दिया है ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसी को हम बना रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे लिखें, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर,
प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहां तक, n तक, मतलब 1 से लेकर के n तक प्राकृतिक संख्याओं का जब योगफल करते हैं तो दोस्तों हमें मिलता क्या है, मिलता ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई क्या मिलता है, 6 मिलता है। दोस्तों 1 से लेकर के n तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके वर्गों का योगफल जब हम करेंगे तो मिलता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 मिलता है। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे अगर हम ये कहें जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और अगर हमें 20 के स्क्वायर तक का हमें योगफल फाइंड करना हो, जैसे अगर दिया हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और दिया हो प्लस 10 का स्क्वायर, इसका योगफल अगर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर योगफल क्या है, 1 से लेकर के कहां तक फाइंड करना है, 20 तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हीं के दोस्तों वर्गों का योगफल हमें फाइंड करना है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी गई है, n की वैल्यू यहाँ पर 20 है। अब n के जगह पर इसमें क्या करेंगे, 20 रख देंगे। अब 20 रखेंगे तो क्या मिलेगा, n के जगह पर 20 रखा और फिर n के जगह पे 20 रख करके एक जोड़ा तो क्या मिला, 21 मिला। और फिर n के जगह पर 20 रखा, 20 दूना 40 और एक कितना हो गया, 41/6 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, 3 दूना 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 2 दहा में 20 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 एकम 7 7 चौक 28 0। दोस्तों इसका योगफल हमने कितना निकाला, 2870 के बराबर हो गया। उसी तरीके से यहां दिया है जैसे 1 से लेकर के 10 तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हीं के वर्गों का योगफल निकालना है। यहाँ पर n की वैल्यू दोस्तों कितना दिया है, 10 के बराबर है। n की वैल्यू कितनी है, 10 के बराबर है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, 10 रखेंगे तो उसका मान निकल जाएगा। अगर हम 10 रख रहे हैं तो मिलेगा क्या, n के जगह पर हमने 10 रख दिया और फिर यहाँ 10 रखा, 10 प्लस 1 किया 11 हो गया। फिर यहाँ 10 रखा, 10 में 2 का मल्टीप्लाई किया 20 हो गया और फिर 1 जोड़ा तो दोस्तों क्या मिला, 21 मिला बटे 6। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया और 2 पचे 10 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 पचे 55 हो गया, 55 में 7 का गुणा करेंगे, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, 385 के बराबर हो गया। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए, जैसे ये कहा जाए प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, जैसे हम ये बोले प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर हम लिखते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर लिखते हैं तो हमें मिलता है n प्लस 1। दोस्तों हमें क्या मिलता है, n प्लस 1 मिलता है। और फिर अगर हम ये कहें प्रथम n तक, प्रथम n तक, प्रथम n तक, प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर इसको निकालते हैं तो क्या मिलेगा, n/2 प्लस 1। अगर इस पे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक कहें, जैसे एग्जाम्पल है इसमें, अगर हम एक कहें प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और फिर अगर लेते हैं प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। फिर नेक्स्ट अगर इसमें एग्जांपल लें, जैसे हम कहें
प्रथम 20 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। फिर अगर इसमें लें, नेक्स्ट एग्जांपल इसी में लें, प्रथम 25 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब दोस्तों अगर दोनों सेंटेंस को पढ़ें तो हमें लगता है कि जैसे एक ही चीजें हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, काफी डिफरेंट हैं। जैसे इसमें दिया है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और यहां दिया प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। दोनों दोस्तों इन दोनों में क्या है, काफी डिफरेंट है। पहले तो हम ये अंतर समझें, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या हुआ, प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या हुआ। इसको एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। जैसे दिया है प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे सम संख्याएं लिखते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड सो ऑन। दोस्तों अगर इस हमने सम संख्याएं लिखा, हम आपको ये बता रहे हैं कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या हुआ। यहां जो 20 हमें बता रहा है, काउंटिंग को बता रहा है, गिनती को बता रहा है। जैसे अगर हम काउंटिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे काउंटिंग को बता रहा है, गिनती को बता रहा है। जैसे यहां पर कहा जा रहा है प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ये 25 उन संख्याओं में शामिल नहीं है जिन प्राकृतिक संख्याओं का हम योगफल फाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये 25 यहां काउंटिंग को बता रहा है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये काउंटिंग को बता रहा है। दोस्तों इसलिए यहां पर संख्या सम हो या विषम हो, इससे आप प्रभावित नहीं होंगे, इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिर्फ किसको बता रहा है, काउंटिंग को बता रहा है। तो जैसे इसमें कह रहा है कि प्रथम 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, दोस्तों आप क्या करेंगे, n के जगह पर इसमें क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। अब 20 रखेंगे तो मिलेगा क्या, इसमें 20 रखिए, हमने 20 रख दिया और फिर क्या दिया 20 + 1, तो किसके बराबर होगा, 21 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 21 दूना 42, 420 के बराबर हो गया। दोस्तों इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर प्रथम यानी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है, जितने जिसका योगफल पूछा जा रहा है उसको ले लीजिए, और फिर जितनी संख्याओं का पूछा जा रहा है उसको ले लीजिए, और फिर उसमें एक जोड़ लीजिए, 20 में एक जोड़ेंगे 21 हो गया, और उन दोनों को आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसी तरह से दोस्तों यहां पे दिया है प्रथम 25 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। यहां n की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 दिया है। आप क्या करिए 25 लिख लीजिए और फिर उसमें एक जोड़ लीजिए, 25 में एक जोड़ेंगे 26 हो गया। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। उसी तरीके से यहां पर अगर हम फाइंड करते तो यहां पर भी वही चीजें रहती, n के जगह पर हम क्या रखते, 25 रखते, और फिर यहाँ n के जगह पे 25 रखा तो 25 गुणे हो गया, और फिर एक जोड़ता तो 25 और एक क्या हो जाता, 26 हो जाता। दोस्तों अगर फार्मूला पे याद नहीं कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, अगर इसको ऐसे समझना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जितनी संख्याओं का योगफल पूछा जा रहा है उन संख्याओं को ले लीजिएगा। जैसे 20 सम प्राकृतिक संख्याओं को पूछा जा रहा है तो उसको ले लिया, और उसमें क्या करिएगा, एक जोड़ लीजिए, 21 हो गया, और फिर आपस में उसको क्या करिएगा, गुणा कर लीजिए। उसी तरीके से यहां पर दिया है n की जगह पर 25 दिया है, 25 की बात की जा रही है, 25 आपने लिख लिया और फिर इसमें एक जोड़ लिया, 26 हो गया, फिर उनको आपस में गुणा कर दिया। गुणा करेंगे 25 छक्के 150 हो गया, और 25 दूना 50 और 15 कितना हो गया, 65, 650 के बराबर हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले ये समझें, प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं की योगफल की बात की जा रही है, तो प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या हुआ। दोस्तों यहाँ पे मतलब ये हो गया, अगर कहा जा रहा है कि प्रथम 20 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मतलब 2 से लेकर के हमें कहां तक फाइंड करना है, 20 तक फाइंड करना है।
यहाँ दोस्तों गिनती को नहीं बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम 20 तक, मतलब 2 से लेकर के हमें कहां तक निकालना है, 20 तक निकालना है, इसी का योगफल हमें फाइंड करना है। यहाँ 20 जो काउंटिंग को नहीं बता रहा है, ये कह रहा है कि प्रथम 20 तक, मतलब 2 से लेकर के कहां तक फाइंड करना है, 20 तक हमें फाइंड करना है। अब दोस्तों इसको कैसे हम निकालेंगे, अब जैसे यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ वैल्यू रखेंगे, अब इसमें n के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ दोस्तों 20 रखेंगे, यहाँ 20 रखा, 20/2, 20/2 और फिर क्या दिया है 20/2 प्लस 1 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ गया, 10 आ गया, 10 गुणे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 हो गया, एक जोड़ेंगे कितना 11 हो गया, 110 के क्या हो गया, बराबर हो गया, 110 के बराबर हो गया। दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, कह रहा है कि प्रथम 25 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हमें फाइंड करना है। प्रथम 25 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल फाइंड करना है। अगर हम देखें 25 कहां मिलेगा, यही मिलेगा, 24 और 26 के बीच में मिलेगा। तो कह रहा है कि प्रथम 25 तक की बात की जा रही है, तो प्रथम 25 तक जो हमारी सम संख्याएं हैं वो कहां से कहां तक हैं, 2 से लेकर के कहां तक हैं, 24 तक हैं। दोस्तों आपसे कह रहा है कि प्रथम 25 तक सम प्राकृतिक संख्याओं के योगफल की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो 25 दिया है, ये 25 हमारी क्या है, ऑलरेडी विषम संख्या है। यहाँ पे दोस्तों हम 25 को नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है प्रथम 25 तक, प्रथम 25 तक की बात की जा रही है। तो प्रथम 25 तक जो सम संख्याएं हैं 2 से लेकर के कहां तक हैं, 24 तक हैं। तो दोस्तों यहाँ 25 न लेकर के क्या लेंगे, 24 लेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर 25 क्यों नहीं ले रहे हैं, 25 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 25 हमारी विषम संख्या है, लेकिन जो हमें योगफल फाइंड करना है वह क्या है, सम संख्या है। इसीलिए यहाँ 25 न लेकर के हम क्या लेंगे, 24 लेंगे। अब यहाँ पर n के जगह पर क्या लेंगे, 24 लेंगे। अब n के जगह पे 24 रख दीजिए, 24 रखेंगे, 24/2 फिर 24/2 प्लस 1 हो गया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 12, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया 12 मिला, 12 और 1 कितना हो गया, 13। अब इसको 13 दूना 26, 100 कितना आ गया, 56 के बराबर हो गया। दोस्तों इसका हमने योगफल फाइंड किया तो कितना हो गया, 156 के बराबर हो गया। दोस्तों इसी को ऐसे लिख करके भी ऐड करेंगे तब भी हमारा आंसर वही आएगा। जैसे अगर ऐड करते हैं 4 2 6, 6 8 14, 6 20, 4 24, 2 26, 26 और 8 34, 6 40 और 8 कितना 40, और 4 44 और 2 कितना हो गया, 46 के बराबर हो गया। यहाँ 46 हो गया। और फिर देखेंगे दोस्तों हासिल कितना मिला, 4 मिला, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15। दोस्तों क्या हो गया, 15 156 के बराबर हो गया। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को चाहें तो डायरेक्टली ऐसे लिख करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह से अगर फार्मूला का भी कंफ्यूजन हो जाता है तो आप क्या करेंगे, सीधे संख्याओं को लिख करके सीधे संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे आपने देखा फार्मूले का प्रयोग किया तब भी हमारा योगफल 156 आ गया, और 2 से लेकर के 24 तक इन सम संख्याओं को जोड़ा तब भी हमारा आंसर कितना आ गया, 100 क्या आ गया, 56 के बराबर हो गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्या दिया है, अगर हम ये कहें जैसे ये कहा जाए, दोस्तों यहाँ पे प्रथम इन विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल होता है n² के बराबर होता है। योगफल किसके बराबर होता है, n² के बराबर होता है। दोस्तों अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पे देख रहे हैं जो विषम प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। जब इनका प्रथम 1 से लेकर के n तक जो विषम संख्याएं हैं अगर उनका योगफल हम करते हैं
तो आपको क्या मिलता है, n स्क्वायर के बराबर होता है। समांतर श्रेणी का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर के बराबर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ दिया है 20, दिया है 25 दिया है, तो यहाँ पर सम और विषम से कंफ्यूज नहीं करेंगे। यह जो 20 दिया है, 20 किसको बता रहा है, काउंटिंग को बता रहा है, गिनती को बता रहा है। दोस्तों ये जो 20 है उन संख्याओं में शामिल नहीं है, इनमें जिनका हमें योगफल फाइंड करना है, जिनका हमें योगफल फाइंड करना है उसमें यह शामिल नहीं है। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, जो 20 दिया है ये गिनती को बता रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे किसको बता रहा है, गिनती को बता रहा है। इसलिए यहां सम हो विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ n की वैल्यू जो यहाँ 20 है इसमें रखेंगे, n की वैल्यू 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका योगफल क्या मिलेगा, 20 का स्क्वायर हो गया, इसका योगफल मिल गया 400 की क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका योगफल कितना मिला, 400 के बराबर हो गया। उसी तरीके से दोस्तों यहां पर है, अगर यहां पर हम योगफल करते हैं, ये प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करेंगे, n की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 दिया है, और यहाँ 25 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, 25 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 625 के बराबर हो गया। ये 25 का स्क्वायर किया तो 625 के बराबर हो गया। आइए दोस्तों अब हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, जैसे इसमें कह रहा है प्रथम 25 तक, नहीं प्रथम n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर होता है। यहां पर जैसे कह रहा है, पहले तो ये जाने, जैसे लिखा है प्रथम 20 तक या प्रथम 25 तक, इसका मतलब क्या है। अगर हम 20 लेते हैं दोस्तों तो 20 यहाँ कहाँ मिलेगा, 19 और 21 के बीच में यहाँ पर क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, यहाँ पर यही 20 मिलेगा, 20 आपको यही मिलेगा। तो आपसे कह रहा है कि प्रथम 20 तक जो हमारी विषम संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं कहां से कहां तक हैं, 1 से लेकर के कहां तक हैं, 19 तक हैं। तो यहां पर हम 20 हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम में 20 तो शामिल है, लेकिन 20 इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 20 हमारी क्या है, सम संख्या है। लेकिन जो हमें योगफल फाइंड करना है वो विषम संख्याओं का योगफल फाइंड करना है। तो 1 से लेकर के 20 तक जो हमारी विषम संख्याएं हैं, 1 से लेकर के कहां तक हैं, 19 तक हैं। तो n के जगह पर हम क्या रखेंगे, 19 रखेंगे। अब दोस्तों n के जगह पे 19 रखेंगे तो 19 प्लस क्या होगा, 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 20 हो गया, इसको काटेंगे कितना आया, 10 आया, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 100 के बराबर हो गया। दोस्तों अगर इसी को हम क्या करें, अगर 20 तक जो विषम संख्याएं हैं अगर जोड़ें तो देखें हमें क्या मिल रहा है, जोड़ने पर हमें क्या मिलता है यहां पर। अब देखिए जैसे दिया 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3 24, 24 1 25, 25 और 9 34, 34 और 7 कितना 41, 41 और 5, 41 और 5 46 और 4 50, 0 हो गया। दोस्तों 5 हासिल बचा, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 कितना आ गया, 10। दोस्तों अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहता है इस योगफल के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, अगर छोटा प्रॉब्लम दिया रहता है तो ऐसे लिख करके भी उसको क्या करेंगे, ऐड करके आंसर हम निकाल लेंगे। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं, जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है प्रथम 25 तक, इसमें दिया है प्रथम 25 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल फाइंड करना है। दोस्तों ये प्रथम 25 तक की बात की जा रही है, प्रथम 25 तक। ऑलरेडी यहां पे जो दिया है ये 25 ऑलरेडी हमारी विषम संख्या है, तो यहां पर n के जगह पर हम 25 ही लिखेंगे क्योंकि कह रहा है कि प्रथम 25 तक, मतलब 1 से लेकर के कहां तक योगफल फाइंड करना है, 25 तक योगफल निकालना है। n की वैल्यू किसके बराबर होगी, 25 के बराबर होगी। n की वैल्यू 25 होगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा 25 क्या है, विषम संख्या है। अब n के जगह पर 25 हम रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, 25 + 1 का होल स्क्वायर बटे क्या दिया है, नीचे क्या है, ये 2 है, इसी का होल स्क्वायर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 25 और 1 कितना आ गया, 26,
इसको काटेंगे कितना मिलेगा, 25 और एक 26, 2 से काट दिया तो कितना मिला, 13 मिला। और 13 का स्क्वायर है किसके बराबर होगा, 169 के बराबर होगा। दोस्तों ये जैसे यूपी टेट का जो मैं नंबर सिस्टम सिलेबस जो मैंने कंप्लीट किया था उसमें चीजें रह गई थी, तो इसको मैंने बता दिया। और फिर अभी इसमें जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है, जैसे 2020 में जो टेट का एग्जाम हुआ था, जो 2018 में हुआ था, और फिर जो 2018 का एग्जाम हुआ था, इनके कुछ प्रीवियस क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। उस क्वेश्चन को आज हम डाल देंगे, आप उसको देख लेंगे। अगर किसी भी तरह का कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, हम उसका सलूशन करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।